फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दियर चैनल। टुडे वी आर डिस्कस इंग्लिश कन्वर्सेशन। फ्रेंड्स, इसमें क्या होता है कि ऐसे काफी सारे सेंटेंस होते हैं जो हमारे डे टू डे कम्युनिकेशन में बहुत बार यूज होता है, और आपको इसका प्रॉपर इंग्लिश नहीं मालूम होता है तो आप बहुत बार गलत बोलते हैं इसको। तो और ये सारे ऐसे सेंटेंस हैं जो रूटीन में हम बहुत बार बोलते हैं। तो अब से हम देखेंगे सारे ऐसे सेंटेंस की प्रैक्टिस करेंगे। मतलब ये सेंटेंस ऐसे ही हमारे सामने है कि कौन से टेंस का है वो हमें नहीं पता है, उसको हमें कैसे आइडेंटिफाई करना है कि ये कौन से टेंस का है वो भी हम देखेंगे। इसको पूरा इंग्लिश में कन्वर्ट करेंगे। तो ऐसे ही फ्रेंड्स आप प्रैक्टिस करेंगे कन्वर्सेशन, मतलब कोई भी हिंदी या गुजराती सेंटेंस है उसको इंग्लिश में कन्वर्ट करेंगे, ट्रांसलेट करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे तो ही आपका इंग्लिश का जो बेस है वो स्ट्रॉन्ग होगा। तो हम हर रोज 5 से 7 8 सेंटेंस का प्रैक्टिस करेंगे, जिसमें हम बेसिक स्टार्टिंग है वो बेसिक सेंटेंस से करेंगे। उसके बाद एडवांस लेवल में हम मतलब एक ही सेंटेंस के अंदर 2 टेंस हो, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो, थोड़ा हार्ड हो, ऐसे सेंटेंस हम ऐड करते जाएंगे। तो यहाँ कौन से टेंस का है वो भी नहीं लिखा है, सिर्फ हमारे पास ये 5 सेंटेंस है उसको हमें इंग्लिश में कन्वर्ट करना है। और ये ऐसे सेंटेंस है जो बहुत बार आप बोलते हैं। अगर आपने कहीं एक बार, काफी स्टूडेंट ऐसा करते हैं कि गलत इंग्लिश बोल देते हैं तो आपका नेगेटिव इंप्रेशन पड़ता है। इसलिए आपको प्रॉपर नॉलेज होना जरूरी है, टेंस का, वर्ब्स का, हेल्पिंग वर्ब कहाँ कौन से यूज करनी है, सारा नॉलेज आपको अच्छे से होगा तो ही आप उसको अच्छे से कन्वर्ट कर पाएंगे। तो पहला सेंटेंस है, क्या आपने खाना खा लिया है। हम काफी बार किसी को बोलते हैं कि आपने खाना खा लिया है। ये हर रोज दिन में हम 2 3 बार बोल लेते हैं, पर इसका प्रॉपर इंग्लिश क्या होता है वो किसी को पता है? काफी लोगों को नहीं पता है। अगर पता है वो भी गलत बोलते हैं, तो आपको उसका अच्छे से नॉलेज होना जरूरी है। तो क्या आपने खाना खा लिया है, तो लास्ट में कौन सा वर्ड आया फ्रेंड्स? खाना खा लिया है। किसी को मैं पूछ रही हूँ क्या आपने खाना खा लिया है, तो ये वर्ड से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये कौन से टेंस का होगा। उसके बाद क्या है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क है, तो मुझे ये भी पता चल जाएगा कि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको हम कन्वर्ट करेंगे। तो ये लिया है वो वर्ड कौन से टेंस में था, मैंने ऑलरेडी आपको टेंस पढ़ा दिया है, उसके सारे वीडियोस मैंने अपलोड कर दिए हैं फ्रेंड्स। अगर नहीं देखा है तो देख लेना, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। तो लिया है वर्ड्स मैंने एक टेंस में आपको बताया था कि लिया है, लिए है, लिए थे, ऐसे वर्ड हो गए। तो ये इसका एक टेंस में आपको पढ़ाया था, कोई भी सेंटेंस के लास्ट में लिया है, लिए है, लिए थे, ऐसे कोई मतलब चुका है, चुके थे, ऐसा कोई वर्ड होगा तो वहां आपको ये स्ट्रक्चर यूज करना है। आपको याद नहीं होगा पर मैं आपको बता देती हूँ कि कौन सा टेंस था। परफेक्ट प्रेजेंट टेंस। परफेक्ट प्रेजेंट टेंस के अंदर मैंने आपको वो दिखाया था कि वहां लिया है, लिए है, चुका था, चुके हैं, ऐसे सारे वर्ड हो गए। तो वहां आपको कौन सा टेंस यूज करना है? परफेक्ट प्रेजेंट टेंस। अब इसको भी हम थोड़ा बहुत देख लेते कि परफेक्ट वर्ड क्यों यूज हुआ प्रेजेंट टेंस में। प्रेजेंट टेंस तो है कि मैं अभी किसी के साथ बात कर रही हूँ कि क्या आपने खाना खा लिया है। मतलब वो पास्ट की भी बात नहीं करूँ, प्रेजेंट की, फ्यूचर की भी बात नहीं करूँ, मैं प्रेजेंट की बात करूँ कि क्या आपने खाना खा लिया है। लिया है वर्ड मतलब मैं जो भी बात कर रही हूँ वो एक्टिविटी कंप्लीट हो चुकी है उसकी बात कर रही हूँ। तो कंप्लीट हो चुकी है मतलब क्या हो जाएगा? परफेक्ट प्रेजेंट टेंस हो जाएगा। तो परफेक्ट प्रेजेंट टेंस में मतलब कौन से हेल्पिंग वर्ब और वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज होती थी, तो आपको नहीं याद होगा पर मैं आपको बता देती हूँ। वहां हैव और हैज यूज होता था। तो उसमें भी अगेन आपके पास ये कंफ्यूजन आएगा कि कहाँ हमें हैव यूज करना है और कहाँ हमें हैज यूज करना है, तो वो भी हम यहाँ लिख देते हैं। तो हैव हम कहाँ यूज करते थे मैंने ऑलरेडी ये पढ़ा दिया है, पर आपको याद नहीं होगा इसलिए मैं दूसरी बार यहाँ लिख देती हूँ कि आई, उसके बाद आएगा वी, उसके बाद आएगा दे, उसके बाद आएगा यू। ये सबके साथ हम क्या यूज करेंगे? हैव यूज करेंगे। और हैज हम कहाँ यूज करेंगे? ही, शी, उसके बाद आएगा ईट, और उसके बाद आएगा नेम। किसी का नेम दिया है या तो ईट, ही, शी है तो उसके साथ हम हैज यूज करेंगे। और हैव हम कहाँ यूज करेंगे? आई, वी, दे और यू के साथ यूज करेंगे। तो यहाँ क्या है, मैं किसी को पूछ रही हूँ क्या आपने खाना खा लिया, तो आपका आपने उसका इंग्लिश क्या होगा? यू होगा। तो हमें यूज करना होगा है। उसके बाद क्या है, खाना खा लिया। तो यहाँ आपको अगेन आपको स्ट्रक्चर भी याद करना होगा। और कौन सा स्ट्रक्चर याद करना होगा? आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर याद करना होगा फ्रेंड्स, क्योंकि एक ऐसा सेंटेंस है
इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो कोई भी सेंटेंस फ्रेंड्स आप कन्वर्ट करेंगे तो ये सारी बाबत आपको पहले देख लेनी होगी, उसके बाद ही उसका सेंटेंस का कन्वर्जेशन लिख सकते हैं। तो मैंने पहले क्या देखा कि ये कौन सा टेंस का सेंटेंस है, तो ये क्या है, परफेक्ट प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है। वो मुझे कैसे पता चला, तो मैंने यहाँ कौन सा वर्ड दिखा कि लिया है, इसे लिखा है, इसलिए ये परफेक्ट प्रेजेंट टेंस में आता है। क्योंकि मैंने जब परफेक्ट प्रेजेंट टेंस आपको सिखाया था तो मैंने बोला था कि लिया है, लिए थे, या तो चुका है, चुके हैं, चुकी थी, ऐसे कोई वर्ड लास्ट में होगी तो परफेक्ट प्रेजेंट टेंस वहां यूज करना है। उसके बाद मैंने यहाँ देखा सेकंड क्वेश्चन मार्क, तो ये कैसा सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो अब मुझे पता चल गया कि परफेक्ट प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो उसके बाद हमें थर्ड आपको क्या याद रखना है कि उसका स्ट्रक्चर याद करना है। किसका स्ट्रक्चर, तो आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर याद करना है। तो उसका स्ट्रक्चर मैं यहाँ लिख देती हूँ, हर बार मैं नहीं लिखूंगी, पहली बार है तो मैं आपको समझाने के लिए लिखती हूँ कि हैव और हैज आएगा फर्स्ट, उसके बाद क्या आएगा, सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद क्या आएगा फ्रेंड कि वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। ये भी आपको अगेन याद रखना मैंडेटरी है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म काफी बार यूज होती है, काफी बार वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज होती है, काफी बार वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है। तो यहाँ क्या आएगा, थर्ड फॉर्म हम यूज करेंगे। उसके बाद क्या आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा, उसके बाद आएगा क्वेश्चन मार्क। तो ये था इसका स्ट्रक्चर। पहले हमने क्या आइडेंटिफाई किया, परफेक्ट प्रेजेंट टेंस से वो आइडेंटिफाई किया। उसके बाद हमें पता चला कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो हमने क्या किया कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस का हमने स्ट्रक्चर याद करना है। मैंने तो यहाँ आपको समझाने के लिए लिखा है, पर आपको लिखना नहीं, आपको याद करना है। तो उसमें हमें पता चला कि फर्स्ट आएगा है और है, दोनों में से कोई एक यूज करना है। उसके बाद आएगा सब्जेक्ट, उसके बाद आएगा वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद आएगा ऑब्जेक्ट, उसके बाद आएगा क्वेश्चन मार्क। अब अगेन आपको फोर्थ स्टेज पे क्या करना है कि हैव और हैज में से हमें क्या यूज करना है। तो यहाँ क्या है, कोई लड़की का नाम दिया है, लड़के का नाम दिया है, नहीं दिया है, तुमने ऐसा वर्ड है, नहीं है। या तो क्या यहाँ वर्ड क्या है, आपने, आपने खाना खा लिया है, तो आपना, आपने है, उसका इंग्लिश क्या होगा, यू होगा। तो यू किस में आता है, हैव के साथ आता है। तो यहाँ हम पहले क्या लिखेंगे, हैव लिखेंगे। यहाँ लिखती हूँ मैं हैव। उसके बाद सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट क्या है, यहाँ आपने, आपने लिखा है तो क्या आएगा, यू हो जाएगा उसका इंग्लिश, हैव यू। उसके बाद क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म फ्रेंड्स, यहाँ हमें लिखना है वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखना है। तो खाने को हम क्या कहते हैं इंग्लिश में, ईट कहते हैं। क्या कहते हैं, ईट। तो ईट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। वर्ब की सेकंड फॉर्म क्या होती है, एट होती है। और वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या होती है, ईटन होती है फ्रेंड्स। ये आपको याद रखना है। वर्ब पे भी मैं ऑलरेडी, मुझे जब टाइम मिलेगा तो मैं पूरा वीडियो बनाऊंगी। अभी आप जरूरी जो आते हैं, जरूरी मतलब यहाँ है, वो मैं आपको समझाती जाती हूँ। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, ईट होता है, सेकंड फॉर्म होती है एट होता है, और थर्ड फॉर्म होती है ईटन होता है, होती है ईटन। तो यहाँ हमें कौन सी वर्ब की फॉर्म यूज करनी है, ईटन। तो यहाँ आएगा ईटन। इसके बाद यहाँ ऑब्जेक्ट आपको नहीं दिया है, अगर दिया होता तो यहाँ ऑब्जेक्ट लिखते, पर यहाँ हमें ऑब्जेक्ट नहीं दिया है, तो अब हम डायरेक्टली क्या लगा देंगे, क्वेश्चन मार्क। तो ये हो गया इसका ट्रांसलेशन, हैव यू ईटन। इसमें काफी स्टूडेंट है वो कैसा हो इंग्लिश बोलते जैसे डिड यू ईटन, हैव यू ईटन, और उसको पता ही नहीं होता है ईट कहाँ यूज करना है, ये हैव कहाँ यूज करना है, डिड यहाँ कहाँ यूज करना है, ईट कहाँ, ईटन कहाँ यूज करना है। तो ये सारा नॉलेज आपको होना जरूरी है। टेंस वन ये है सिर्फ तीन ही वर्ड का, पर ये तीन वर्ड लिखने के लिए हमें बहुत सारा सोचना पड़ता है। अगर आपने गलत लिख दिया तो वो पूरा गलत हो जाएगा। तो दूसरा हम देखते हैं क्या है, आप कब आए थे। अब इसमें भी क्या है, सॉरी, आप कब आए हैं। तो यहाँ भी क्या है फ्रेंड्स, पहला स्टेप हम क्या है कि सेंटेंस को आइडेंटिफाई करेंगे, क्या है, क्वेश्चन मार्क है। तो अगेन एक कैसा सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। उसके बाद क्या है कि यहाँ लास्ट में कौन सा वर्ड, आप कब आए हैं, लास्ट में कौन सा वर्ड है फ्रेंड्स, आए हैं। अब मैं किसी को अभी पूछ रही हूँ कि मैं जब घर पे आई तो कोई कोई यहाँ गेस्ट बैठा था, तो मैंने उसको पूछा कि आप कब आए हैं, मतलब गेस्ट है वो ऑलरेडी मेरे घर पे आ गए हैं, तो वो पास्ट टेंस हो गया। तो अभी मैं जस्ट कंफर्म करी कि आप कब आए हैं, तो ये कौन सा टेंस होगा फ्रेंड्स, यहाँ हमें सिंपल पास्ट टेंस आएगा। उसमें मैंने आपको जो वर्ड लिख के दिए थे, या कॉर्नर में मैं वर्ड लिखती थी कि वहां मैंने वर्ड लिखा था कि किसी भी सेंटेंस के पीछे है ऐसा वर्ड है तो आपको कौन सा टेंस यूज करना है, सिंपल पास्ट टेंस यूज करना है।
अब क्या होगा कि हमें ये पता चल गया, फर्स्ट स्टेज में हमें पता चल गया कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, सेकंड स्टेज पे हमें ये पता चल गया कि ये सिंपल पास्ट टेंस का सेंटेंस है। उसके बाद अब हम यहाँ कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे, कौन सा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म आएगा, वो भी हमें याद करना है और हमें स्ट्रक्चर भी याद करना है। तो नेगेटिव सॉरी इंट्रोगेटिव सेंटेंस का सिंपल पास्ट टेंस का स्ट्रक्चर क्या है वो हम याद करेंगे। तो मेरे फ्रेंड क्या होगा कि हेल्पिंग वर्ब कौन सी होगी, सिंपल पास्ट टेंस में डिड होगी, तो डिड हमें यहाँ लगाना होगा। उसके बाद क्या होगा कि वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, फर्स्ट फॉर्म आएगी, तो इसका स्ट्रक्चर लिखते हैं। उसके पहले हम देख लेते हैं कि यहाँ वर्ड है कब, मतलब इंट्रोगेटिव में भी मैंने आपको एक बार समझाया था कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में भी आप डब्ल्यू एस से स्टार्ट होने वाले सेंटेंस भी बना सकते हैं। तो उसमें आपको क्या करना है, पहले डब्ल्यू एच वाला जो भी वर्ड उसमें होने वाले सेंटेंस भी मैंने आपको सिखाए थे कि वहाँ वेर, वाई, वेन, ऐसे हाउ, काफी सारे वर्ड्स उसमें यूज कर सकते हैं जब यहाँ हमें जरूरी लगता है। तो यहाँ हमें वो यूज करना होगा क्योंकि क्या लिखा है, आप कब आए थे। आपको ऐसा नहीं बोला है कि आप आए हैं, ऐसा नहीं बोला है, क्या बोले आप कब आए हैं, तो कब का इंग्लिश में क्या होगा, आप क्यों आए तो वाई होगा। तो ऐसे उसका भी मैं एक वीडियो बनाऊंगी कि व्हेन, वेयर, हाउ, वेयर वो हम कब यूज करते हैं। तो उसको क्या करेंगे हम, पहले जो व्हेन, वेयर, हाउ, वेयर वो जो भी यहाँ एप्लीकेबल है वो पहले लिखेंगे। उसके बाद आएगा डिड आएगा, क्योंकि ये सिंपल पास्ट टेंस है तो सिंपल पास्ट टेंस में हेल्पिंग वर्ब डिड होती है। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, उसके बाद क्या आएगा, क्वेश्चन मार्क आएगा। तो उसका स्ट्रक्चर भी मैं यहाँ लिख देती हूँ। तो पहले कब है तो उसको हम क्या लिखेंगे, व्हेन लिखेंगे। क्या होगा, कब का इंग्लिश क्या होगा, व्हेन होगा। तो क्या होगा, पहले हम लिखेंगे व्हेन। उसके बाद क्या होगा कि ये है सिंपल पास्ट टेंस, तो सिंपल पास्ट टेंस में कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज होती है, डिड होती है, तो डिड आएगा। उसके बाद आएगा सब्जेक्ट, तो यहाँ है आप, तो आपका इंग्लिश क्या हो जाएगा, यू हो जाएगा। उसके बाद आएगा क्या होगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। उसके बाद आएगा ऑब्जेक्ट, उसके बाद आएगा, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तब आए है, तो आए कोई हमारे घर आएगा तो उसका इंग्लिश क्या होगा, कम। और यहाँ है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो कम ही रहेगा, उसका कुछ हम चेंज नहीं करेंगे। करके लिखते हैं कि आप कब आए हैं, सिंपल पास्ट टेंस है, इंक्लूडिंग सेंटेंस है, उसका स्ट्रक्चर ऑलरेडी मैंने यहाँ लिख दिया है। यहाँ कब है तो उसका इंग्लिश होगा व्हेन, तो उसका इंग्लिश लिखते हैं व्हेन। उसके बाद क्या है, डिड आएगा। इसके बाद क्या आएगा, सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट में किसी को पूछ रहे कि आप कब आए हैं तो क्या हो जाएगा, यू हो जाएगा। और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो कम ही रहेगा क्योंकि यहाँ फर्स्ट फॉर्म है। उसके बाद आएगा क्वेश्चन। तो ये पूरा उसका इंग्लिश का, पर ये 4 वर्ड लिखने के लिए हमें पूरा टेंस में मतलब देखना पड़ेगा ये कौन सा टेंस का सेंटेंस है, उसका स्ट्रक्चर क्या है, कौन सी हेल्पिंग वर्ब है, कौन सा वर्ब है। तो ये था उसका इंग्लिश। उसके बाद देखते हैं आप क्यों नहीं आए थे। अब इसमें क्या है कि कौन सा लास्ट में क्या है, फर्स्ट पेज हम क्या करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे कि ये कैसा सेंटेंस है, तो ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस। उसके बाद क्या होगा कि यहाँ नहीं वर्ड दिया है फ्रेंड्स, आपको क्या दिया है, नहीं वर्ड दिया है, तो ये कैसा सेंटेंस है, नेगेटिव भी है और इंट्रोगेटिव भी है। तो इसका थोड़ा एडवांस लेवल का सेंटेंस हो गया, इंट्रोगेटिव भी है और नेगेटिव भी है। फर्स्ट स्टेज पे हमने क्या आइडेंटिफाई कर लिया कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है और नहीं वर्ड दिया तो इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है। उसके बाद क्या करेंगे हम, क्या करेंगे तो हमें कौन सा टेंस का है वो आइडेंटिफाई करेंगे। तो लास्ट में कौन सा बने थे, मतलब क्या है, आप क्यों नहीं आए थे। तो ये पास्ट टेंस की बात हो रही है क्योंकि पास्ट में कोई एक इवेंट था या तो कोई शादी या कोई फंक्शन था, उसकी ये बात कर रहे हैं कि आप कब, आप क्यों नहीं आए थे। तो क्या है, सिंपल पास्ट टेंस हो जाएगा फ्रेंड्स, कौन सा हो जाएगा, सिंपल पास्ट टेंस, क्योंकि यहाँ टाइम भी नहीं दिया है तो परफेक्ट कंटिन्यूस भी नहीं होगा। और यहाँ सिंपल आपको पूछा है कि आप क्यों नहीं आए थे, तो क्या हो जाएगा, सिंपल पास्ट टेंस हो जाएगा फ्रेंड्स। उसके बाद हमें दूसरा क्या करना है कि अब सेकंड हमें पता चल गया कि कौन सा टेंस है, फर्स्ट हमें पता चल गया कौन सा टाइप का सेंटेंस है, और थर्ड हमें क्या करना है, उसका स्ट्रक्चर याद करना है। तो इंट्रोगेटिव है तो फ्रेंड्स स्ट्रक्चर तो यही रहेगा क्योंकि इसमें भी सिंपल पास्ट टेंस था
पर इसमें क्या होगा कि नेगेटिव है तो हमें क्या करना होगा, हमें नोट भी ऐड करना होगा। उसके बाद आपको क्या यहाँ बोला है क्यों, यहाँ कब था तो कब का इंग्लिश हुआ व्हेन, और यहाँ क्यों है तो उसका इंग्लिश क्या होगा व्हाई। व्हाई डिड नॉट यू कम, तो उसका स्ट्रक्चर लिखते हैं। यहाँ पहले आएगा व्हाई, उसके बाद आएगा डिड, उसके बाद क्या आएगा नोट आएगा, सब्जेक्ट से पहले ही हम नोट ऐड कर देंगे क्योंकि ये नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। उसके बाद आएगा स्ट्रक्चर आएगा, और उसके बाद क्या आएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, क्योंकि सिंपल पास्ट टेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है। उसके बाद आएगा ऑब्जेक्ट, उसके बाद आएगा क्वेश्चन मार्क, क्योंकि इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में आपको याद रखने की जरूरत है क्योंकि इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस होते हैं तो आपको क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब के बाद ही नोट ऐड कर देना है, सब्जेक्ट के बाद नोट नहीं ऐड करना है वरना ये सेंटेंस गलत हो जाएगा। तो ये स्ट्रक्चर के मुताबिक लिखते हैं, पहले आएगा व्हाई क्योंकि उसने बोला है कि आप क्यों नहीं आए थे। उसके बाद आएगा हेल्पिंग वर्ब आएगी डिड आएगा, उसके बाद आएगा नोट क्योंकि नहीं आए थे उसका रीजन बोला है तो यहाँ नेगेटिव है तो यहाँ आ जाएगा नोट। उसके बाद क्या आएगा सब्जेक्ट, तो मैं किसी को पूछ रही हूँ यहाँ किसी का नाम नहीं दिया है, वह वे ऐसा नहीं बोला है, क्या बोला है आप बोला है, तो क्या हो जाएगा यू हो जाएगा। व्हाई डिड नॉट यू। उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा तो ऑब्जेक्ट नहीं दिया है, हमारे पास सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमें लगानी है तो वो तो यहाँ भी कम थी और यहाँ भी कम रहेगी क्योंकि सिंपल पास्ट टेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है तो यहाँ कम एस डी रहेगा और लास्ट में आ जाएगा क्वेश्चन। तो ये वाला जो सेंटेंस था उसको ही थोड़ा मॉडिफाई करके ये सेंटेंस दिया है, पर ये इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। तो ये था फ्रेंड्स हमारा सेंटेंस नंबर 3, जिसको मैंने बहुत मेरे तरीके से जितना भी पॉसिबल हो आपको समझ में आ जाए, कोई भी क्वेरी कंफ्यूजन ना रहे, उसी तरीके से मैंने समझाया है। उसके बाद देखते हैं सेंटेंस नंबर 4, उसमें क्या है, आप मंदिर जाते हो। मैं किसी को पूछ रही हूँ कि आप मंदिर जाते हो, मुझे पता नहीं है तो मैं पूछ रही हूँ कि आप मंदिर जाते हो। मैं पास्ट की भी बात नहीं कर रही हूँ, मैं प्रेजेंट की भी बात नहीं कर रही हूँ, मैं अभी सॉरी मैं पास्ट की भी बात नहीं करूँ, मैं फ्यूचर की भी बात नहीं करूँ, मैं अभी प्रेजेंट की बात करूँ कि क्या आप मंदिर जाते हो। तो ये क्या है फ्रेंड्स, आपको पहले क्या आइडेंटिफाई करना है, स्टेप 1 क्वेश्चन मार्क है मतलब ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। उसके बाद लास्ट में है वो मैं किसी को पूछ रही हूँ क्या आप मंदिर जाते हो। मैंने जब सिंपल प्रेजेंट टेंस आपको पढ़ाया तब मैंने आपको बोला था किसी भी सेंटेंस के पीछे वो है ऐसा कोई वर्ड होगा तो सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस होगा, सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस होगा। तो हमारा स्टेप 2 कंप्लीट हो गया, हमने टेंस के आइडेंटिफाई कर लिया, सेंटेंस के साथ वो भी आइडेंटिफाई कर लिया। अब हम क्या करेंगे, उसका स्ट्रक्चर आइडेंटिफाई करेंगे। तो स्ट्रक्चर उसका क्या होगा वो हम देखेंगे, और कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज होगी और कौन सा वर्ब यूज होगा वो भी हम यहाँ देखेंगे। तो क्या है सिंपल प्रेजेंट टेंस में फ्रेंड्स उसका स्ट्रक्चर होता है तो वो तो स्ट्रक्चर में सेम ही होता है कि हेल्पिंग वर्ब है वो पहले आ जाएगी, सब्जेक्ट सेकंड प्लेस पे आएगा, उसके बाद वर्ब आएगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा, उसके बाद आएगा क्वेश्चन मार्क। और कौन सी हेल्पिंग वर्ब है वर्ब का कौन सा फॉर्म यूज करना है वो हमें आइडेंटिफाई करना जरूरी है। फ्रेंड्स यहाँ डू और डज यूज होगा, क्या होगा फ्रेंड्स जल्दी, क्योंकि ये कहता है सिंपल प्रेजेंट टेंस है। सेंटेंस है तो क्या हो जाएगा, पहले डू और डज आएगा, उसके बाद आएगा सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद आएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। क्या फ्रेंड्स याद रखना है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, उसके बाद आएगा ऑब्जेक्ट आएगा, उसके बाद आएगा क्वेश्चन। तो ये बन गया हमारा सेंटेंस, डू और डज यूज करना है, उसके बाद आएगा सब्जेक्ट, उसके बाद आएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद आएगा ऑब्जेक्ट, उसके बाद आएगा क्वेश्चन। अब अगेन फ्रेंड्स आपको दूसरा क्वेश्चन होगा कि कहाँ हमें डू यूज करना है और कहाँ हमें डज यूज करना है, तो उसका भी स्पेसिफिकेशन मैं ऑलरेडी यहाँ लिख देती हूँ तो आपको कोई क्वेरी कंफ्यूजन नहीं रहेगी, डू कहाँ यूज करना है और डज कहाँ यूज करना है। ये पहली बार है तो मैं पूरा लिख के आपको समझा रही, बाकी आप मैं बोल दूंगी कि कहाँ डू यूज करना है। तो यू, उसके बाद वी, उसके बाद दे और आई के साथ क्या करना है हमें डू यूज करना है, और डस कहाँ यूज करना है वी, ही, ई और नेम के साथ में क्या यूज करना है फ्रेंड डज यूज करना है। तो ये भी आपको ध्यान देना है क्योंकि इसमें भी आप गलती कर सकते हैं, डू की जगह डज लगा देंगे तो वो सेंटेंस गलत हो जाएगा। अब इसको हम कन्वर्ट करते हैं तो मैं क्या बोलूँ आप मंदिर जाते हो, तो मैं किसी को बोल रही तो आपका इंग्लिश क्या होगा यू होगा। तो यू के साथ फ्रेंड्स क्या यूज होता है डू यूज होता है, तो पहले हम लिखेंगे क्या लिखेंगे डू।
क्योंकि ये फर्स्ट है तो इसको हम कैपिटल में लिखेंगे। उसके बाद क्या आएगा सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट क्या है यू है। उसके बाद आएगा कहीं हम जा रहे हैं, जाने की बात करें तो उसको इंग्लिश में बोलेंगे गो, और यहाँ वो की फर्स्ट फॉर्म है तो वो ही रहेगा, तो यहाँ लिखेंगे गो। उसके बाद और वो है तो उसके साथ आएगा टू, क्योंकि कहीं जाने के लिए हमको ऑब्जेक्ट दिया है, ऑब्जेक्ट क्या है मंदिर, तो आएगा टेम्पल। क्या आएगा फ्रेंड्स टेम्पल, और क्वेश्चन मार्क आएगा क्योंकि ये प्रश्नात्मक है। क्या है लिखा है डू यू गो टू टेम्पल, मतलब आप मंदिर जाते हो, मैंने किसी को पूछा, तो ये क्या हो गया उसके इंग्लिश डू यू गो टू टेम्पल। ये गो इसलिए लिखा क्योंकि वो की फर्स्ट फॉर्म है, और डू इसलिए यूज किया क्योंकि यहाँ यू है। ई शी इट और नेम होता तो हम डस यूज करते, और आई बी देयर यू होता तो हम डू यूज करते। तो ये था इसका इंग्लिश। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट सेंटेंस, तुमने मूवी देख लिया है, तो यहाँ फ्रेंड्स इसको भी हम चारों स्टेप फॉलो करेंगे। यहाँ फ्रेंड्स देखते हैं क्या है कि पहले तो लास्ट में है क्वेश्चन मार्क, क्योंकि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो क्वेश्चन मार्क, तो पहला स्टेज हमारा कंप्लीट हो गया कि हमने सेंटेंस आइडेंटिफाई कर लिया क्वेश्चन मार्क। यहाँ नहीं वर्ड कहीं नहीं दिया तो इंट्रोगेटिव ही है, इंट्रोगेटिव नेगेटिव नहीं है। उसके बाद क्या होगा लास्ट में कौन सा वर्ड है फ्रेंड्स लिया है। परफेक्ट प्रेजेंट टेंस में सिखाया था कि किसी भी सेंटेंस में लिया है, लिया था, लिए है। मैंने आपको परफेक्ट प्रेजेंट टेंस में सिखाया था कि लिया है, लिए थे, ऐसे कोई वर्ड्स सेंटेंस के लास्ट में होगा तो कौन से टेंस का होगा परफेक्ट प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस होगा। तो ये पता चल गया, सेकंड स्टेप हमारा क्लियर हो गया कि ये परफेक्ट प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है, और लास्ट में आपको क्या दिया है क्वेश्चन मार्क, तो ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। अब थर्ड स्टेज हमारे क्या आता है कि हम उसको क्या करेंगे वर्ब याद करेंगे, हेल्पिंग वर्ब कौन सी होती है वो भी याद करेंगे, उसका स्ट्रक्चर भी हम याद करेंगे। तो इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, तो यहाँ भी क्या होगा फ्रेंड्स इसका स्ट्रक्चर हम लिखेंगे। तो यहाँ क्या है फ्रेंड्स ये परफेक्ट प्रेजेंट टेंस है, तो उसमें क्या हेल्पिंग वर्ब यूज होती है और हैज यूज होती है, और उसमें क्या आएगा वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, तो वो आपको याद रखना है। तो पहले इसका स्ट्रक्चर लिखिए हैव और हैज, और ऑलरेडी है और हैज का हाँ यूज होता है, वो मैंने अगले बार ही लिखा था ये वाले सेंटेंस में, तो वहां आपको देख लेना है, मैंने अभी रिमूव कर दिया। अगर आपको कंफ्यूजन है तो अभी मैं फिर से बोल के आपको बता दूंगी। है और हैज, उसके बाद आएगा फ्रेंड सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद आएगा वो आपकी थर्ड फॉर्म आएगी, उसके बाद आएगा ऑब्जेक्ट आएगा, उसके बाद आएगा क्वेश्चन मार्क, क्योंकि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो यहाँ क्या है फ्रेंड्स कि मैंने किसी को पूछा तुमने मूवी देख लिया है, तो उसका इंग्लिश क्या होगा, तुमने कहा कि यू होगा, तो यू के साथ फिर क्या होगा, यू के साथ हैव यूज होगा, यू वी दे आई के साथ हैव यूज होगा, ही शी इट और नेन के साथ हैज यूज होगा। ऑलरेडी मैंने यहाँ पहले मेंशन कर दिया था। इसको हम इंग्लिश में स्ट्रक्चर में पता चल गया। यहाँ है वर्ब की थर्ड फॉर्म, क्या है देखना, देखना उसको हम क्या करते हैं इंग्लिश में बोलते हैं सी, देखना उसको। उसकी सेकंड फॉर्म क्या होती है स्लो, और उसकी थर्ड फॉर्म क्या होती है फ्रेंड्स सीन होता है। ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है सी, सेकंड फॉर्म होगा शो, और थर्ड फॉर्म होगी सिन। तो क्या होगा यहाँ हमें लिखना है सिन द मूवी आएगा। तो इसका इंग्लिश कन्वर्ट करते हैं, क्या होगा फ्रेंड्स पहले ये यूज करेंगे क्योंकि ये यहाँ आगे यू है, तो यू के साथ हम लोग यूज करेंगे है। उसके बाद आएगा यू, क्योंकि क्या है तुमने मूवी देख लिया है, तो हैव यू। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या होगी सीन, ऑलरेडी मैंने यहाँ लिख दी है सीन। उसके बाद क्या देखने की बात हो रही, ऑब्जेक्ट क्या है तो मूवी, क्योंकि मूवी है तो आगे हम लगाएंगे तो मूवी। उसके बाद आएगा क्वेश्चन मार्क, क्योंकि ये है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, हैव यू सीन द मूवी। तो फ्रेंड्स ये सिंपली 5 सेंटेंस थे, पर मुझे तो ये टेंस का प्रॉपर नॉलेज है, इसलिए मैंने आपको समझाने के लिए पूरा लिख के आपको दिया है। पर आपको क्या करना है फ्रेंड्स, एग्जाम में आप इतना सारा लिखोगे तो वैलिड नहीं है, आपको सिर्फ जो 5 आंसर है वो ही आपको लिखना है। ये सारा जो मैं लिखने साइड में जो लिखी जाती थी वो तो आपको सिर्फ याद करना है। अगर फ्रेंड्स आपको फ्रेंड्स का प्रॉपर अच्छे से नॉलेज होगा, आपको सब चीजें याद होगी और टाइम पे आपको अच्छे से याद आ जाएगा, तो आप अच्छे से उसको इंग्लिश में कन्वर्ट कर पाएंगे। और ये सारे ऐसे सेंटेंस हैं जो रूटीन कम्युनिकेशन में बहुत बार यूज होते हैं, तो इसको अच्छे से याद रख लेना है, क्योंकि अच्छे से जितना आप इंग्लिश बोलेंगे उतना ही आपका इंप्रेशन अच्छा पड़ेगा। अगर फ्रेंड्स आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, और फ्रेंड्स के साथ ये वीडियो जरूरी शेयर करना क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। थैंक यू।